हेलो दोस्तों, आज से हम बिहार बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि 2019-20 का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आज का जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ये 27/11/2019 का सेट रहने वाला है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। इन्हीं सभी को देखते हुए हम जो है प्रैक्टिस सेट लाए हैं प्रीवियस ईयर का, जिसमें 60 क्वेश्चन रहने वाला है। और ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट में कितने प्रकार हैं? तो मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट में जो है 5 प्रकार होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, टेबलेट्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम विच मेनू इन MS एक्सेल 2016। तो ये जो हो जाएगा इंसर्ट टेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बाय विच फंक्शंस बी कैन प्रिवेंट एडिशन ऑफ न्यू सीट्स इन वर्कबुक इन MS एक्सेल 2016। तो ये जो है मार्क एज फाइनल हो जाएगा और 4वां नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, MS माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट बोलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए शॉर्टकट की है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+। अगर यही में जो है पूछ देता कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होगा, तो हो जाता Ctrl+Shift+। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, Ctrl+, जो कि सब स्क्रिप्ट के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है, MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट इनक्रिप्ट की जा सकती है? तो ये जो है फाइल से जो है की जा सकती है। फाइल मेनू में एक होता है इन्फो नाम का फाइल, जिसमें जो है हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है, MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए डॉट डॉट टैब पर जाएं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होता है ये रिव्यू टैब में होता है। रिव्यू में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर मिलेगा, जो कि 2 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात कर ले स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की का, तो ये होता है F7। F7 से जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खुलता है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर में है, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जा सकता है? तो नाम बदलने के लिए सबसे पहले सीट टैब पर राइट क्लिक करें, रीनेम पर क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर में है, कंपाइलर एक भाषा प्रोसेसर है जो डॉट डॉट है। तो यह जो है संपूर्ण स्रोत कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर में। 9 नंबर में है, आमतौर पे कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शंस की होते हैं? तो दोस्तों F1, F2, F3 इस तरह के जो की होते हैं इन्हें हम फंक्शंस की कहते हैं, और ये टोटल होते हैं 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 12 फंक्शंस की होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव करने के लिए होता है Ctrl+S, जो कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगर शॉर्टकट की बात करें तो F जो है, F12 से भी सेवेज डायलॉग बॉक्स खुलता है। सेवेज मतलब होता क्या है कि आपका फाइल अगर पहले से खुला हुआ है, उसे आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो सेवेज डायलॉग बॉक्स खोल के आप सेव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर में है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है? तो उसमें जो है मशीनी भाषा का उपयोग होता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट की बात करें तो स्कैनर हो जाएगा। बाकी बात प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सभी क्या है? तो ये है आउटपुट डिवाइस। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है, MS एक्सेल 2016 की स्ट्राइकर्थो सुविधा को डॉट डॉट टैब के फ़ॉन्ट कमांड समूह से चुना जा सकता है। तो ये जो चुना जा सकता है होम टैब में जो है फ़ॉन्ट ग्रुप से चुना जा सकता है। होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में आपका बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन,
सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सभी किस में आएगा, होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में। और इसी में आपका स्ट्राइक अर्थो भी आएगा। स्ट्राइक अर्थो होता क्या है, जिसे लिखा है ABC और इसके बीच में जो अंडरलाइन होता है इसी को कहते हैं स्ट्राइक अर्थो। तो इसका आंसर 1 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है MS एक्सेल शीट में किसी भी फॉर्मूले से पहले कौन सा संकेत इंसर्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो है, जब भी हम कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले बराबर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में है MS एक्सेल 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है। तो स्प्रेडशीट डालने के लिए जो है सबसे पहले होम, फिर इंसर्ट, फिर इंसर्ट शीट। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस जो है माउस हो जाएगा, बाकी बाद प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस होंगे। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर में है मेल मर्ज का क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें हर शिफ्ट में मेल मर्ज से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो है वीडियो मैंने एक बनाया है जिसमें जो है टोटल मेल मर्ज का ही क्वेश्चन है, आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। मेल मर्ज में डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या है। तो डेटा स्रोत का एक्सटेंशन हो जाएगा .mdb, जो कि पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 संस्करण में लेआउट विकल्प ... में पाया जाता है। तो ये जो है मेनू बार में पाया जाता है। 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है MS एक्सेल सेल में टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर 8, 4 विकल्प होते हैं। सॉरी 4 नहीं 8 विकल्प होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है 4 नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है MS पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो एनिमेशन ये जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बाकी बाद स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बुक, चार्ट, ये सभी जो है प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए कॉपी और पेस्ट फंक्शंस का उपयोग करेंगे, जो कि 2 नंबर सही है। आगे है माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेनू टैब में मेल मर्ज पाया जा सकता है। तो ये जो है मेलिंग टैब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है ... एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर है। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 3 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग ये वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी बात गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, ये सभी जो है वेब ब्राउज़र है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में है बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासपोर्ट से सुरक्षित MS एक्सेल फाइल में किया जा सकता है। तो ये जो है फाइल खोलना लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना। इसका आंसर 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल मोड को सक्रिय करने के लिए मोड बिट को ... पर सेट किया जाता है। तो ये जो है 0 पे सेट किया जाता है। 4 नंबर बिल्कुल सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है। तो ये जो है टेक्स्ट बॉक्स चार्ट ये नहीं है। 2 नंबर सही होगा। आगे है निम्न प्रोटोकॉल में किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। तो इसका जो है FTP का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है 29 नंबर में एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित वो बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उसे कहा जाता है। तो उसको जो है कहते हैं टाइटल बार। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में है
विंडो एक्सपी में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसे रिसाइकल बिन से प्राप्त कर सकते हैं। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो ये जो है रिसाइकल बिन में चला जाता है, जहाँ से हम फिर चाहें तो रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर 1 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में है MS पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? तो ये जो होता है होम में होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे है 30 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? तो बिलिंग ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है। चलिए आगे है मेल मर्ज के लिए डेटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? तो मर्ज किए जाने वाले सभी डेटा आपकी स्प्रेडशीट की अंतिम शीट में मौजूद हैं, यही सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एड ए न्यू हार्डवेयर विकल्प कहाँ मिलता है? तो ये जो मिलता है आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे है यदि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में 2 सेल्स के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करते हैं? हम जो उपयोग करते हैं मर्ज और सेंटर का उपयोग करते हैं। 2 नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे है 36 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज आकार क्या है? तो डिफ़ॉल्ट साइज जो है 11 है। अगर हम MS वर्ड को खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज टाइप होता है वो 11 नंबर पहला पे टाइप होता है। बात करें MS वर्ड में तो मिनिमम साइज जो है 8 होता है और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपका 72 होता है। और अगर हम वैसे बात करें बिना बॉक्स में तो मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 1638 होता है। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन फार्मूला मेनू में फंक्शंस की श्रेणी नहीं है? तो पिवट टेबल ये फंक्शंस की श्रेणी नहीं है। चलिए आगे है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाने के लिए हम अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं MS वर्ड 2016 संस्करण में केस परिवर्तन के कितने विकल्प उपलब्ध हैं? तो 5 विकल्प उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है? तो ये जो नहीं है वर्ड आर्ट ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में सेल को संशोधित करने या पुनः लिखने के उपयुक्त चरणों की पहचान करें। सेल का चयन करें और सिर्फ वही प्रविष्टि को फिर से लिखें। 2 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में है MS एक्सेल में किस फंक्शंस का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? तो ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके। 1 नंबर बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। इसमें लगभग 40 सेट है टोटल जो है प्रीवियस ईयर के 40 सेट है। इस PDF में हम आपको सारे PDF प्रोवाइड करवा देंगे, बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू इंक्रीज और डिक्रीज हाइट ऑफ ए रो इन एन MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट। तो इसके लिए जो है सबसे पहले सेलेक्ट रो करेंगे, फिर होम टेब, फिर सेल, फिर फॉर्मेट, फिर सेल साइज, फिर रो हाइट। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर में MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो है फाइल मेनू का उपयोग करेंगे। और दोस्तों अगर पूछे शॉर्टकट की क्या है प्रिंट प्रीव्यू के लिए तो इसके लिए F2 है। F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो वास्ट है, डायल अप है, DSL है, ईथरनेट ये नहीं है। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है MS एक्सेल 2016 में
निम्नलिखित में से किस टैब से फ्रीज पेन विकल्प चुना जा सकता है? तो इसके लिए जो है व्यू टैब, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सही आईपी पता नहीं है? तो ये जो 4 नंबर का है ये सही आईपी पता नहीं है। आगे देखते हैं 48 नंबर, मेल मर्ज किसी सूची लिस्ट के साथ दस्तावेज डिजाइन के संयोजन की प्रक्रिया है जो सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है। इस सूची को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे जो है डेटा सोर्स कहते हैं, डेटा सोर्स कहते हैं, जो कि 1 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है 49 नंबर, कमांड मोड से किसी सॉफ्टवेयर को ऑन इंस्टॉल करने के लिए पहला कमांड क्या होता है? पहला कमांड होता है वोमिक, पहला कमांड वोमिक, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सेलेक्टेड आइटम को मॉडिफाई या संशोधित करने के लिए हम कुंजियों का उपयोग करते हैं। इसके लिए जो है शिफ्ट प्लस एरो का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देखते हैं 51 नंबर, 51 नंबर में है MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में रिक्त सेल्स कक्षों को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त चरणों की पहचान करें। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा में देखते हैं जो कि सही है। होम टैब पर सेल ग्रुप में इंसर्ट के बाद एरो पर क्लिक करें और तब इंसर्ट सेल पे क्लिक करें, जो कि बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 52 नंबर, MS पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइड्स देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग करते हैं, 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे है 53 नंबर, सेल स्टाइल मेनू को MS एक्सेल 2016 में मेनू में सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो है होम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, 2 नंबर। आगे देखते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो ये जो है ये है आपका कर्नल, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे है 55 नंबर, हम विंडोज़ कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं? तो ये जो है टास्क बार से नीचे दाईं ओर से बदल सकते हैं, नीचे में ऑप्शन रहता है टास्क बार में। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर में है MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में प्रोटेक्ट वर्कबुक कार्य पुस्तिका को संरक्षित रखे विकल्प उपलब्ध होता है? तो ये जो होता है फाइल में होता है। फाइल में आपको एक इन्फो नाम का फाइल मिल जाएगा, जब उससे क्लिक करते हैं आप तो प्रोटेक्ट फाइल का या प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट या फिर सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर फाइल। चलिए आगे है 57 नंबर में बोल रहा है A और B को 2 कंपनियां हैं, इनके सेल्स डेटा को हमें तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शंस का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए जो है सेक्शन का उपयोग किया जा सकता है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है MS वर्ड 2016 की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है सेलेक्ट टेबल, फिर टेबल टूल्स, डिजाइन, फिर ऑर्डर्स, 1 नंबर बिल्कुल सही है। 59 नंबर का क्वेश्चन है रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके MS वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए जो है winword.exe का उपयोग करेंगे। दोस्तों रन कमांड खोलने के लिए सबसे पहले विंडो की के साथ में R बटन दबाइए, जो आपका रन कमांड खुल जाएगा। उसमें आप winword लिखिए और इंटर की दबा दीजिए, आपका जो है MS वर्ड खुल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग ... है। तो यह जो है इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं का डिलीवरी है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन को किया है। अगला नेक्स्ट जो है वीडियो आने वाला है आपका दूसरा प्रैक्टिस शीट पे, जो कि 27/11 में सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।